आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मन की बात की 122वीं कड़ी आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के साथ संवाद। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जो है उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। आतंकवाद के खात्मे की लड़ाई हो या फिर नक्सलवाद के दंश से निपटना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प और उसके लिए किए जा रहे अपने प्रयासों से देशवासियों को रूबरू कराया। तो वहीं देशवासियों के हौसले और जज्बे की भी तमाम कहानियों को उन्होंने देशवासियों के साथ साझा किया। बीते वर्षों में किस प्रकार से योग के प्रति लोगों में झुकाव बढ़ रहा है, कैसे लोगों ने अपने जीवन में योग को अपनाया है, उसकी वानगी प्रस्तुत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित भी किया उन्होंने। फिट इंडिया ही स्ट्रांग इंडिया की नींव है, इस बात की उन्होंने बात कही। साथ ही साथ स्वच्छता की लिए बात कही। प्रधानमंत्री ने घर या दफ्तर के पेपर की रिसाइकलिंग में योगदान देने के लिए कहा। बताया कि किस प्रकार से लोग स्टार्टअप अपना रहे हैं और तमाम स्टार्टअप जो है पेपर रिसाइकलिंग के नए नए तरीकों को अपना रहे हैं और पेपर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं। कैसे इससे वृक्षों को बचाया जा सकता है, इसकी भी उन्होंने बात कही। जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाता है तो वो कितना दुनिया को लुभा सकती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए काम करने वालों का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उनकी सराहना भी की। तकनीक की ताकत को उन्होंने सराहा। तो आत्मनिर्भर भारत की वानगी भी उन्होंने प्रस्तुत की। वोकल फॉर लोकल पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार लोग अपने देश में घूमने जाना अब पसंद कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने शपथ ली है कि हम अपनी अगली छुट्टियां जो है देश के किसी खूबसूरत जगह में बिताएंगे। तो बहुत सारे युवाओं ने वेड इन इंडिया का संकल्प लिया है कि अपने ही देश में शादी करेंगे, दूसरे देशों में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ किसी ने यह भी कहा है कि अब जो भी गिफ्ट देंगे वो किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। जी हां, उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर अपना फोकस जो है वो बताया। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक और सतर्क रहने के लिए भी कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादा आपका मजबूत है तो नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशवासियों के जज्बे की सराहना की अपने इस मन की बात कार्यक्रम के दौरान। तकनीक और संकल्प से क्या कुछ बदलाव आ सकता है उस पर भी बात कही। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस मन की बात में की। देश भर में मन की बात की 122वीं कड़ी को देशवासियों ने सुना है। देश भर से तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि किस प्रकार देशवासी जो है मन की बात सुन रहे हैं। और देश भर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से देशवासियों ने मन की बात को सुना और किस प्रकार से उसे अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से उनके मन में जो है एक ऊर्जा भर जाती है। और जब वो ऊर्जा भरती है तो वो अपने जीवन में जिस प्रकार के काम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात के जरिए उन्होंने मन की बात के जरिए अपने तमाम विचार साझा किए। तो मन की बात की ये 122वीं कड़ी और इस 122वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो हैं स्पष्ट संदेश दिए अपनी मन की बात के जरिए। उन्होंने तमाम विचार देशवासियों के साथ साझा किए। उन्होंने तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया, ऐसे लोगों का जिक्र किया जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। उन्हें आत्मनिर्भर होते हुए भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तकनीक कैसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, इसकी भी उन्होंने बात कही। तो 122वीं ये जो कड़ी ये बहुत खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो तमाम देशवासियों के हौसले और जज्बे की भी बात करते हैं। मन की बात के जरिए उन्होंने अपने विचार साझा किए और ये विचार जो है आम लोगों के जज्बे से जुड़े हुए थे, आम लोगों के हौसले से जुड़े हुए थे। तो मन की बात की 122वीं कड़ी बेहद खास। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। आतंकवाद के खिलाफ जो है एक स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि सेना ने सटीकता से आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए और आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है
इसमें ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया विश्वास दिया है लोगों के मन में। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है, एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। ऑपरेशन सिंदूर को परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। उन्होंने साथ ही साथ भारत में बने हथियारों ने आतंकी ठिकाने किस प्रकार से नष्ट किए, भारत में बने हथियारों की, आत्मनिर्भर होते भारत की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे भारत में वोकल फॉर लोकल के लिए एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। जन भागीदारी की बात की और कहा कि जन भागीदारी ही भारत की असली ताकत है। जन भागीदारी से ही बड़े से बड़े असंभव काम को जो है वो संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आप जब भी कुछ खरीदें तो कोशिश करें कि आपके आसपास जो कारीगर हैं उनसे उनके हाथों की बनी हुई चीजों को लें, देश में बनी चीजों को प्राथमिकता दें और वोकल हो अपने लोकल के लिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भी बड़ा भाव आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में किस प्रकार से शिक्षा का परचम लहराया है उसका भी जिक्र किया है। गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, बेहद महत्वपूर्ण रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, क्योंकि कई स्पष्ट संदेश, कई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस और सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल सैला, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोग काफी दिल्ली में उत्साहित नजर आए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या अच्छा लगा आज आपको मन की बात में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, युवाओं का किया। दंतेवाड़ा जो आतंकवादियों का गढ़ था वहां पर एजुकेशन 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की चर्चा की कि देखिए आज एजुकेशन का कितना बदलाव है कि दंतेवाड़ा जहां आतंकवादियों का गढ़ हो वहां पर 6वां स्थान हो छत्तीसगढ़ के। इस प्रकार की चर्चाएं करके प्रधानमंत्री जी 122वीं जो एपिसोड है उसके अंदर हर बार कोई न कोई नई चीज लेके आते। सबसे बड़ा अगर किया है उन्होंने पाकिस्तान को खत्म करने का जो विषय है कि आज ऑपरेशन सिंदूर जो लिया गया, हर व्यक्ति के मन में कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पाकिस्तान को किस प्रकार से दांतों चने चबाने का काम किया गया, ये देश के प्रधानमंत्री और सेनाओं के द्वारा किया है। उससे से पूरे देश के अंदर शौर्य तिरंगा यात्रा ने लोगों के अंदर जोश है, उस जोश को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री जी हर बार नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। उन्होंने देश की बनी हुई चीजों के बारे में बताया है कि अगली बार जब भी हो, आप कोई भी पर्व हो तो देश की बनी हुई चीजों को खरीदें। धन्यवाद। सर, आप योगा की टी शर्ट पहन के आए हैं, आज प्रधानमंत्री ने योगा की भी बात कही, किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप? मैं पीएम से बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ रूनी की फेडरेशन है 152 सोसाइटी की, और हमारे लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी के समर्थन से हम हर वर्ष योगा पर हर वर्ष डिस्ट्रिक्ट पार्क में, जापानी पार्क में आयोजन करते रहे हैं। करीबन वहाँ पर 2500-3000 लोग भी होते हैं। इस बार हमारा लक्ष्य 5100 लोगों को जोड़ने का है और प्रधानमंत्री का जो संदेश है विश्व स्तर पर योगा को पहुंचाने का और योगा के माध्यम से भारतीयों की छवि और निखरने का, हमारे स्वास्थ्य को और लाभ हो, इसको जो उनका उद्देश्य है हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री निश्चय ही विश्व गुरु हैं और वो जो बात कहते हैं सबके हित की कहते हैं, जनता के हित की कहते हैं, सबकी बात कहते हैं। उनकी मन की बात सबके मनों में एकदम से बस जाती है। यही हमारा, और हम योगा को विश्व स्तर पर और अधिक बढ़ाएंगे, भारत का मान और बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी का संदेश हम हर पटल पर हर एक नागरिक तक भारत में पहुंचाने की हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका। गिरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के धार से श्रेयस द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। श्रेयस, प्रधानमंत्री जब भी मन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देशवासियों में एक नए उत्साह और नए ऊर्जा का संचार करते हैं। आज की प्रधानमंत्री की मन की बात को किस तरह से देशवासियों ने सुना है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से सुना गया है, क्या कुछ इससे आत्मसात किया है लोगों ने? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बात है। और अगर यहाँ की बात करें, यानी मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद हूँ अभी मैं, धार की बात करें तो यहाँ लोग जो है 10 बजे से ही यहाँ पर आना शुरू कर दिए थे। उनको काफी इंतजार था कि 11 बजे उनके प्रधानमंत्री
मोदी की मन की बात शुरू हो जाएगी और वो उसको काफी जो है उत्सुकता के साथ सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आज हमारे साथ तमाम लोग जो है धार के मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कितना उत्साहवर्धन रहा, क्या कुछ नया सीखने को मिला इस बार मन की बात कार्यक्रम से। क्या नाम है आपका? शीतल राठौड़। इस बार कितना प्रेरणादायक रहा मन की बात कार्यक्रम? सर, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मन की बात कही है उनमें हम बहुत मोटिवेट हुए। उन्होंने बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि पेपर रिसाइकलिंग के बारे में बताया है और क्लीनिंग के बारे में बताया है कि हमें मतलब उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी पे जाके जब वो जो सफाई कर सकते हैं तो हम तो हमारे एरिया में रह के भी कर सकते हैं। और उन्होंने हनी के बारे में बताया है। और कितना उत्साहवर्धन रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम, क्या कुछ नया सीखा आपने? इस बार हमने सीखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही मोटिवेट किया है। जो टेक्निक है एग्रीकल्चर खेती करने की, वो नई टेक्निक बताई है। ड्रोन के माध्यम से कैसे अपन समय का अपने बचत कर सकते हो, नई टेक्निक से ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। थैंक यू। आपके साथ तमाम महिलाएं खड़ी हैं। प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा हम लोग उनकी बातें सुनते हैं तो हर बार नई नई चीज़ें हमें। तो चलिए इस पर अब हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये खबरें जारी रहेंगी। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities. 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप ये विशेष प्रसारण आप देख रहे हैं मन की बात से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी को संबोधित किया, देशवासियों के साथ संवाद किया और तमाम सारे मुद्दों को छुआ उन्होंने इस दौरान। प्रयागराज से हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के जरिए देशवासियों से जुड़े तमाम पहलुओं को, तमाम मुद्दों को छुआ और तमाम ऐसे मुद्दों पर बात की जो देशवासियों के हित से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा, संरक्षा, आत्मनिर्भरता, महिलाएं किस तरह आगे बढ़ रही हैं और किस तरह वोकल फॉर लोकल, किस तरह से भारत का जो सामान है वो अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, ये सारी बातें उन्होंने की। हमारे साथ नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री कहते हैं और आपका ये बड़ा इसमें अगर इलाहाबाद की बात करें तो बहुत सारे आपके उद्योग हैं इस तरीके से लोकल के, तो किस तरीके से चलते हैं और कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आज 122वें संस्करण में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश में ऐसे प्रधानमंत्री जो हर महीने पूरे देश को अपना परिवार के एक मुखिया की तरह बैठ करके और पूरे देश को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जोड़ने का काम करते हैं, सभी स्टेट को। लोकल फॉर वोकल, लोकल गांव से एक छोटी छोटी मधुमक्खी का छत। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट?
देखिए 10 बजे के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और थोड़ी देर के लिए ब्रेक दिया गया था। मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर, उसको सुनने के लिए सभी जो एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं, उप मुख्यमंत्रियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हम जानते हैं कि एनडीए की जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि 2 प्रस्ताव इसमें पारित होने हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसको लेकर भारतीय सेना को बधाई दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये पूरी कार्रवाई की गई उसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जो कहानी है वो सामने आई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के शौर्य की जब सब तरफ प्रशंसा हो रही है तो उसको लेकर एक प्रस्ताव रखा जाएगा आज इस बैठक में। और दूसरा जो प्रस्ताव है, हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था कि जो आगामी जनगणना होनी है उसमें जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव के फैसले को सराहते हुए उसकी बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो चुनिंदा राज्य हैं जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे राज्य सीख सकते हैं उन राज्यों का प्रेजेंटेशन होगा। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। वहाँ जिन योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से लागू किया गया, जैसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना, उसको हमने देखा है कि कई राज्यों ने उस पर काम करने की आगे बढ़ने की इच्छा जताई। इस तरह से तमाम राज्यों की योजनाएं हैं। और गुड गवर्नेंस सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो एनडीए शासित राज्यों में जो गुड गवर्नेंस हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और तमाम एनडीए शासित जो राज्य हैं वो किस तरह से गुड गवर्नेंस पर आगे बढ़ रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एक दिन का ये मुख्यमंत्री परिषद बैठक है। इसमें जो कुछ अन्य बातें हैं, हम जानते हैं कि 1 वर्ष मोदी सरकार के जो तीसरा कार्यकाल उसका पहला साल पूरा होने जा रहा है, तो जो पार्टी और एनडीए की तरफ से जो कार्यक्रम होने हैं देश भर में उसकी एक रूपरेखा पर भी चर्चा इसी बैठक में होनी है। और जो आपातकाल लगाया गया था कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, वो लोकतंत्र हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी एनडीए से मनाती है, तो किस तरह से उस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है उस पर भी चर्चा होगी। तो एक बृहद हमने देखा है कि एक रूपरेखा वो बताई गई थी। फिलहाल ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जारी है और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में अभी चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो एनडीए की एकजुटता भी दिखती है। यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, उसमें जो 10 एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना है, जेडीयू है, एनसीपी है और तमाम जो उत्तर पूर्व के दल हैं उनके झंडे नजर आते हैं बीजेपी के झंडे के साथ। तो स्पष्ट तौर पर एक संदेश भी है कि एनडीए एकजुट है और देश के विकास में सुशासन के रास्ते पर एनडीए शासित राज्य चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे इस बैठक में शामिल होने तब उनका स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से हमने देखा है कि चंद्रबाबू नायडू नहीं आ पाए हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन यानी कि शैलेंद्र ये कह सकते हैं कि ये बैठक जो है न केवल सरकार के सुरक्षा के दृष्टिकोण को स्पष्ट करेगी बल्कि सुशासन, सामाजिक न्याय और राजनीतिक दिशा तय करने में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट साझा की, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और मन की बात की हम बात कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही हैं। प्रयागराज से हमारे साथ रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपके ही पास आना चाहेंगे और आप जिस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के जो वक्तव्य है, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को संदेश दिया है, कैसे लोग अपने जीवन में आत्मसात करते नजर आ रहे हैं? कि किस तरीके से महिलाओं की बात करते हैं कि देखिए जमीन से खेतों में काम करने से आसमान तक पहुंच रही है, तो किस तरह प्रेरित होती महिलाएं? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ
और आज मन की बात से 100 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। और जहां तक मातृशक्तियों की बात है, बेटियों की बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से आए, उन्होंने बेटियों की शिक्षा पे, बेटियों की सुरक्षा पे, बेटियों को आगे बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी से बेटियों को जोड़ने से, महिलाओं को जोड़ने में बहुत आगे बढ़ाया है। यहाँ तक कि जो उनके हुनर हैं, उनके द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी उन्हें बहुत बड़ा काम किया है। और आज हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर से देखा कि सेना का प्रतिनिधित्व भी मात्र शक्तियां ही कर रही थी। एक बहुत बड़ा काम है कि किसी के देश का प्रतिनिधित्व उसकी मात्र शक्तियां और महिलाएं करें, और उस ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस करने का काम किया है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार करती हूं, और उस सैन्य का, उनके शीर्ष का कि हमारे जो सेना के लोग हैं, उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि जो मात्र शक्तियां हमारी कभी दब के रहती थी, आज उन्हें फ्रंट लाइन पे करने का काम किया है। हमसे बात हो रही थी, क्या लगता है कि वोकल फॉर लोकल प्रमोट हुआ है? निश्चित रूप से प्रमोट हुआ है। आप देखें, आज कोई भी विदेशी मेहमान आता है, हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उनको गिफ्ट करते हैं और बहुत सराहते हैं उसको। और हमारी सरकार ने उसकी पैकिंग से लेकर के, लोग बना लेते थे, उनको मार्केट नहीं मिलता था, मार्केट भी मुहैया कराया जा रहा है। आज देश में इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए हम लोगों ने डेट निर्धारित कर दी है। 5 दिन उत्तर प्रदेश में होता है। ये लग रहा है कि इससे हम लोग आगे बढ़े। क्या लगता है कि सेना की शौर्यता की बात उन्होंने की, आत्मनिर्भर जो अपने सामान बनाए उनका जो प्रदर्शन किया, उसको लेकर के देश में क्या माहौल है? देश की जनता स्वयं में जागरूक है और आज वो जो माहौल उसको देखते हुए वो खुद भी प्रयास कर रही है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब जो लोकल सामान है उसकी खरीदारी करें। अभी प्रधानमंत्री ने बताया कि बहुत सारे परिवार ने संकल्प लिया है कि बच्चों को खिलौना जो बचपन से शुरुआत होती है वो भी लोकल ही सामान खरीदने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में सेना की शौर्यता की बात की है, प्रयागराज में है, प्रयागराज बड़ा सेंटर है आर्मी का, शौर्यता की बात करते हैं तो किस तरह लगता है? आकाश तीर मिसाइल बनाया अभी भारत डायनेमिक लिमिटेड ने, उसके पूरे विश्व में चर्चा है और पूरे विश्व के बड़े देश उसको हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अपनी सबसे बड़ी क्षमता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर जो मेक इन इंडिया पॉलिसी अपनाया, उसके अंदर ये काम हुआ। रामेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रोहतक से धीरज कुमार भी जुड़ गए हैं। धीरज का रुख करते हैं। धीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया, सेना के शौर्य और पराक्रम का जिक्र किया, साथ ही साथ कला और संस्कृति के संरक्षण की भी बात कही। किस प्रकार से लोग कला के संरक्षण और विरासत को सहेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी बात कही। देखिए, बिल्कुल सही कहा। इस वक्त मैं रोहतक में मौजूद हूं और रोहतक के बारे में कहा जाता है कि ये जो शहर है, ये शहर वीरों का शहर है। और यहाँ पर हमने देखा, आप हमारे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ आज जो कार्यक्रम में आए वो काफ़ी संख्या में जो जवान यहाँ पर पहुँचे। अब देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ के जो वीर जवान जो हैं, जो पुराने सोल्जर हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुँचे और उस कार्यक्रम को उन्होंने जिस तरीके से देखा, प्रधानमंत्री को सुना और एक जोश और एक जज्बे की जो बात है उसको भी उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कहा कि देश की परिस्थिति में कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने पाकिस्तान को सीधे तौर पे जवाब दिया। और सहरा, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के शिक्षा मंत्री हरियाणा के महिपाल दांडा जी भी मौजूद हैं। उनसे भी थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। पीएम ने साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के दुश्मनों ने जिस तरह का कुकृत्य किया, उस कुकृत्य के खिलाफ भारत की सेना ने जो कार्य करके दिखाया है, वाकई में आज उसकी सराहना देश का बच्चा बच्चा कर रहा है। देश के लोगों के मन आंदोलित थे, दुखी थे कि इन लोगों ने जिस तरह का घिनौना काम किया है, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति पनपती जा रही है, इसका खात्मा होना जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायत में खड़े होकर कहा था, पंचायती राज का कार्यक्रम था, तो पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहा था कि जो आतंकवाद की बची खुची जमीन है उसको नेस्तनाबूद करेंगे, कल्पना से भी बड़ी सजा इनको मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथ खुले छोड़े, सभी दल के लोगों ने उस पर सहमति जताई और भारत की सेना को ये कहा, सभी दलों ने कहा कि आप समय तय करिए,
स्थान तय करिए, कितना ऑपरेशन आपने करना वो आप करिए। सेना ने जितना उचित था उतना जवाब उस राक्षस प्रवृत्ति की सोच को दिया और उसके कारण जो कमर टूटी है, आज देश का बच्चा बच्चा सेना को सलूट करता है और सलूट करता है इस देश की राजनीतिक परिपक्वता को भी, जिसने इतना बड़ा डिसीजन लेके सारी दुनिया को बताया कि भारत कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, वो सक्षम है हर लड़ाई लड़ने में। देखो सैला, हमारे साथ जो राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगरा जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे एक सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने आप साफ तौर पे नक्सल के बारे में कहा है और उन्होंने जिक्र किया, और जिस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, उनका सफाया हो रहा है और देश प्रतिबद्ध है कि हम नक्सलियों को खत्म करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी बार बार अपने संकल्प को दोहरा चुके हैं कि 2026 तक हम भारत को नक्सल से मुक्त कर देंगे। एक भी नक्सलवादी नहीं बचेगा, या सरेंडर कर देगा या मारा जाएगा। और उसी अनुरूप भारत सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और आज जैसे प्रधानमंत्री जी के मन की बात में दंतेवाड़ा में जैसे आपने कार्यक्रम देखे हैं, जहां पर नक्सलियों के भय से कोई जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता था, वहां पर शानदार तरीके से पब्लिक हर किस्म के प्रोग्राम कर रही है। जो बस भी चल पड़ी अब तो, जो स्थानीय बात होती है, एक बहुत जो वोकल फॉर। धीरज, सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं जो कि लोगों से डिस्कस करनी है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो वो प्रेरणा देते हैं तमाम देशवासियों को कुछ कर गुजरने की, कुछ बेहतर करने की, एक बेहतर समाज का निर्माण करने की। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।